नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज देश के लिए एक दुख वाला दिन है। गुजरात में मोरबी में 150 के लगभग लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु कोई दैवी आपदा या कोई वजह नहीं, मृत्यु मानव निर्मित है। दुख जिस बात का है कि ये जो मृत्यु हुई वो मानव निर्मित है, मैन मेड है और इसलिए ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने मोदी जी का एक वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी है कि रेफरेंस यहां से समझ में आएगा। फिर एक मोदी जी का छोटा सा वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में जब इसी तरह की त्रासदी को हुई थी तब उन्होंने कहा था और वो ठीक उनका गुस्सा जायज था। कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। अब मोदी जी गुस्से में थे और मोदी जी ये भी कह रहे थे कि नियत और अपशगुन और क्या क्या बातें कर रहे थे और किसी का भी उस समय थोड़ा आवेश में आ जाना ठीक है और प्राइम मिनिस्टर होकर वो आवेश में आए थे, बिल्कुल ठीक आए थे। लेकिन ये सारी बातें तो यहाँ भी लागू हो रही हैं। अब मैं थोड़ा सिलसिलेवार आपको कुछ चीजें इसकी बता दूं। देखिए, ये जो ब्रिज था ये ऐसा कहा जा रहा है 100 साल के लगभग पुराना ब्रिज था। प्रत्येक वर्ष वर्षा के समय ये बंद हो जाता था, फिर इसकी रख रखाव होता था, उसके रख रखाव करके फिर ये मानसून के बाद खुल जाता था और मूल रूप से ये पर्यटन की जगह थी। इट वॉज अ हैंगिंग ब्रिज और जो लोग ऋषिकेश गए हों, वहाँ गए, वो इस तरह का ब्रिज होता है और वो थोड़ा मूव करता है और वही उसकी शायद खासियत भी थी। वहाँ टिकट लगता था, बड़ों का 17 रुपया, छोटे का 12 रुपया टिकट लग रहे थे और टिकट लेके लोग वहाँ जा रहे थे। तो ये भी था कि इट वॉज अ कंट्रोल थिंग। तो पहली चीज़ तो ये ब्रिज 100 साल और इसको इस बार ठेका दिया गया था एक कंपनी जिसको ये ठेका अवार्ड हुआ था, उसके बारे में तरह तरह की बात हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जो कंपनी थी वही कंपनी ओरेवा नाम की घड़ी भी बनाती है। अब कुछ लोग कहते हैं वो अजंता भी वही बनाती हैं क्योंकि जो टिकट है उस टिकट में ओरेवा का एड लगा हुआ है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, बना भी सकते नहीं भी। लेकिन मैं वो फोटो, कुछ लोग उसकी फोटो मोदी जी के साथ लगा रहे हैं। भाई वो अगर गुजरात के व्यापारी हैं तो मोदी जी से, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो मोदी जी से कहीं ना कहीं मिल चुके होंगे। उस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन ये तय है, वो मोदी जी के जानने वाले हों या ना जानने वाले हों, गुजरात में आज की तारीख में अगर कोई ये कहे कि जो भी कंट्रैक्टर जिसको ये काम मिला है वो बीजेपी के प्रति उसका रुख नरम है या उसके प्रति रुझान है और गैर बीजेपी रुझान वाले को ये कंट्रैक्ट, इस तरह के कंट्रैक्ट मिल गए हैं, तो ये आप भी समझ सकते हैं ये रूल्ड आउट है। इस तरह के कंट्रैक्ट जो पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉर्पोरेशन जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उसमें आप सबको पता है कि ये कैसे दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए ये है भ्रष्टाचार का मामला सीधे सीधे। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 32 साल से तो आपकी सरकार है। जब मैं 32 साल बोलता हूं तो 90 में जो सरकार आई थी जनता दल और बीजेपी की मिलीजुली, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, केशुभाई पटेल। और फिर 1995 से तो केवल आप ही की सरकार है। तो 27 साल से तो आप एक छत्र राजा हैं। 5 साल आप साथ में साझे में सरकार चला रहे थे। तो इसलिए यहां पे और किसी को दोष, अब नेहरू जी ने वहां आके कुछ ऐसा काम कर दिया हो अपने समय में तो भाई वो भी आप शोध लगाइए, कुछ लोगों को लगाइए इसमें कि नेहरू जी वहां आके कैसे कैसे उन्होंने क्या कर दिया था इस ब्रिज के साथ जिसकी उसकी वजह से ये वो हो गया है। आप आइए, ये बताइए क्या है, क्योंकि ये हमारा भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया है। इस भ्रष्टाचार को ना आदमी की जान से मतलब है, न जान की कीमत को कोई वैल्यू है। भ्रष्टाचार इस तरह से अंदर घुसता ही घुसता है। और ये मैं एक याद दिलाने के लिए रेफरेंस जरूरी है। ये मोदी जी के गृह प्रदेश गुजरात में हुआ है। उस गुजरात में हुआ है जिसको गुजरात मॉडल गुजरात का में भ्रष्टाचार जीरो वो है और सब लोग बिल्कुल है, बढ़िया काम होता है, इस तरह का इंप्रेशन दिया जाता है। आइए गुजरात, अमिताभ बच्चन साहब भी गुजरात ले जा रहे हैं, सब लोग गुजरात ले जा रहे हैं। गुजराती नहीं, मोदी जी जहां से इलेक्ट होकर आते हैं बाबा की नगरी बनारस में, याद दिला दूं, मई 2018 में एक ब्रिज गिरा था जो ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन जिसको बना रही थी। 18 लोग मरे थे। उसके बाद नीचे के छोटे मोटे कर्मचारी, छोटे मोटे मतलब इंजीनियर और इस तरह के 8 लोग गिरफ्तार हुए
आज तक मुकदमा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन क्या उस समय ब्रिज कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन और एमडी थे उनको गिरफ्तार हुआ? क्या ब्रिज कॉरपोरेशन या पीडब्ल्यूडी के जो एमडी और चेयरमैन या जो भी उसके मेन अधिकारी थे उनसे कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये भी तो पूछेगा ना प्रश्न। लेकिन चूंकि वो आपके बाबा धाम का है और आप बाबा नगरी बना रहे हैं, तो क्या इससे आप छूट जाएंगे? आप इससे किनारे हो जाएंगे? आपसे कोई ये प्रश्न ना पूछे? तो मैं याद इसलिए दिला रहा हूं, उस विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे और केशव प्रसाद मौर्य जी को 2018 में पुल गिरने से 18 लोगों की मरने के जान के बदले जब वो चुनाव हार गए तो उनको फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये हमारी राजनीति। इस्तीफे के तो बात छोड़ ही दीजिए, तो राजनीति यहां पे है। मैं ये बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न अगर हम और आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अब एक दूसरी बात वहां हो रही है कि ये लोग वहां जो बच्चे पहुंचे या जो भी थे वो लोग उसको झुला रहे थे, तो झुलाने के लिए ही बना था, कुछ झुलाने के लिए ही बना था। वही वो इट वॉज अ टूरिस्ट स्पॉट, वो झूला हैंगिंग झूला था। दूसरी बात वहां कह रहे हैं जो अच्छा ये सब ऑलरेडी ओवर टाइम ट्रोल आर्मी जो है ना, यूनिवर्सिटी बिल्कुल ओवर टाइम लगी हुई, कुछ निकालो, कुछ लॉजिक निकालो, कुछ भी। अब कह रहे हैं ओवरलोडेड था। हिंदुस्तान में अगर साधारण व्यक्ति आप हैं तो जो ट्रेन है वो कितनी ओवरलोडेड चलती है? मुंबई की लोकल आज जाके देख लीजिए, ओवरलोडेड है कि अंडरलोडेड है। तो उनका तो वो हर 1 किलोमीटर पर उसका एक्सीडेंट होना चाहिए। जरा किसी भी बस की, अब तो बस हो गई, एक समय ईस्टर्न इंडिया के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो बसों की हालत है, जो लोकल बसें चलती हैं, जरा जाके देख लीजिए, जो प्राइवेट, वो ओवरलोडेड है। तो हर 100 मीटर पे उसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। आप जब ये सब करते हैं तो उसमें टॉलरेंस लेवल उतना ऊपर रखा जाता है। तो ये बात आप इसके पर्दे में नहीं छुप सकते हैं कि वो ओवरलोडेड था और ज्यादा था। ये आप जो भी सरकार है उसको जवाब देना होगा। 2 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड से दे दिया और 4 लाख रुपए वो दे दिया, इससे जो पाप है, ये पाप की श्रेणी है। भ्रष्टाचार तो ये पाप की श्रेणी है, वो इससे कम नहीं होगा। और एक चीज और ये चीज इसलिए आपका जानना जरूरी है कि उस गुजरात मॉडल में, जिसको कहा जाता है ना कि पूरा गुजरात, आइए गुजरात, देखिए गुजरात, समझिए गुजरात, उस गुजरात में जो नदी है, रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इतना प्रदूषित पानी है कि वहां दिखाई नहीं दे रहा है। ये 27 साल का डबल इंजन सरकार का काम है, 8 साल से तो डबल इंजन है। ये वहां का पानी दिखाई नहीं दे रहा, इतना गंदा है, वो सब एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो ये वहां पोल्यूशन की भी हालत, मैंने कहा कि आपको एक बार बता दूं। अब एक बात आ रही है कि ये देखिए, ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। दूसरा, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है। कुछ लोग कह रहे हैं वो लोग चलना शुरू कर दिए और वसूल। अरे भाई, आपका जो डिपार्टमेंट है वो 17, आपके नाक के नीचे 17 रुपए का टिकट बड़ों का, 12 रुपए का बच्चों का, ये टिकट वसूला जा रहा है। ये टिकट वहां लिया जा रहा है। तो आपके वहां के थानेदार और वहां के एसपी साहब और डीएम साहब, आप अगर ये देखिए, ये सब बचपने वाली बातें छोड़िए। ये आप सोचते हैं कि आप पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं जब आपके अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को, और फिर कहते हैं आगे तो मैंने नहीं कहा था। तो क्या एक बार कहते हैं? जब वो 6 बार ललकार रहे हैं इस बात को, 5 बार, 6 बार, तो चाह रहे हैं कि आप ये बोलिए। तो इसलिए ये इस समय कह देना कि नहीं हमें पता नहीं था, वो तो ऐसे ही वो बांटने लगा। अरे ऐसे ही बांटने लगा, किसी का मन आएगा वो कहीं भी अपना कुछ करने लगेगा। तो इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक से आपके ऊपर है और उस जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम और जो भी रैली थी और रोड शो थे वो आज कैंसिल कर दिए हैं, जितनी मेरी जानकारी है। मैं उस पर बाद में आऊंगा इसके बाद, क्योंकि ये आपको बताना एक जरूरी था। क्या किसी भी मंत्री का इस्तीफा हुआ? किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? वो टीवी में आ रहा है कि रात में अपना कार्यक्रम कैंसिल करके चीफ मिनिस्टर साहब हेलीकॉप्टर से चले गए। अरे कार्यक्रम कैंसिल करके चले गए, उनको तो वही रहना ही चाहिए था। इसमें कौन सा काम कर रहे? अब टीवी उसी बह के वो कर गए, ओवरलोडेड था। टीवी को तो आप जैसा आप फीड करते जा रहे हैं, टीवी वैसे ही आगे करता जा रहा है। एक चीज आपने और देखी, मैंने तमाम ऐसी चीजें देखी हैं जहां गांव में, मेरे मोहल्ले में किसी के घर में डेथ हुई है, वृद्ध आदमी की डेथ हुई है, बीमार था उसकी डेथ हुई है। उस पूरे जो उसका समाज है, वहां पे अगर कोई इस तरह का आयोजन है, उत्सव वाला आयोजन है, वो कैंसिल कर दिया गया है। शादी ब्याह तक ये हुआ है कि नहीं, खाना पीना ऐसा नहीं होगा, इसको बंद करो। चाहे ठीक है, लड़की के ऊपर बहुत बोझ ना पड़ेगा लड़की घर वालों को, तो चुपचाप अंदर शादी करके चले जाओ। उत्सव बंद कर दिया गया हमारे यहाँ तो वही, क्योंकि नई ड्रेस पहन के आज की ड्रेस देखिएगा। मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आप खुद देख लीजिएगा।
फिर ड्रेस, एक नया ड्रेस पहन के सरदार पटेल की मूर्ति पे पहुंच के अपना क्या क्या, मेरा दिल रो रहा है। आपका दिल रो रहा है तो आपको रोना जिसकी वजह से उस जगह पहुंचना ये चाहिए था कि सरदार पटेल में पहुंच के वहां भाषण दे रहे हैं। ये ठीक है? क्योंकि ये प्रश्न पूछना पड़ेगा आपको। ये प्रश्न नहीं पूछेंगे तो ये जो नेतृत्व है, ये जो लोग हैं, निर्दयी लोग हैं भाई। नहीं फर्क पड़ता है कि कौन मरा कौन नहीं पड़ा। 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए देके मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जान की कीमत क्या है नहीं समझ में आता है किसी को। तो ये बात मैं इसलिए और स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं कि किसी का कार्यक्रम नहीं कैंसिल हुआ है। मैं एक चीज और आज जा भी नहीं, जैसा कहा गया है कि कल शायद जाएंगे हमारे प्रधान। तुरंत क्यों नहीं गए उसका जो मुझे कारण समझ में आते हैं। 2 चीजें, जो क्रैक टीम है, जो सबसे अच्छी टीम है, वो इवेंट मैनेज कर रही है यहां। अब ये वहां जाए तो वो भी एक इवेंट होगा। अब ये तो एकदम से आ गया ना, तो इस इवेंट को कौन प्लान करेगा? वो भी एक इवेंट होगा। दूसरी एक समस्या ये है, अगर ऐसे ही चले जाएं तो कहीं लोगों का गुस्सा ना हो जाए, लोग कहीं, क्योंकि अब तो कहीं जाते हैं तो वो जेब की तलाशी हो जाती है, कोई काला झंडा, काली साड़ी, काली शर्ट, ये सब भी पहन के नहीं जा सकते हैं। तो ये भी डर है कि कहीं वहां कोई विरोध न करने लगे। तो इसलिए कल तक करो, उसके बाद इवेंट को भी उसको किसी तरह से इवेंट बनाओ, सारा जांच चीजें इन प्लेस हो जाए, तब मैं जाऊंगा। ये हमें जो नेतृत्व कर रहा है, जो हमारा अभिभावक है, उसका ये इस तरह का आचरण क्या उचित है कि आप इससे, आपको लगता है कि ये ठीक है? ये प्रश्न पूछना होगा। एक बात और मैं कहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट है। ये जो सरकार कह रहे हैं ना कि हमने जांच कर दी, हमने वो कर दी, वहां ब्रिज कॉर्पोरेशन में भी, ये सब प्राइवेटाइजेशन के खतरे हैं। जो राहुल गांधी वहां कह रहे थे ना कर्नाटका में 40% मिस्टर 40%, मिस्टर 40%, वो 40 और 30 ये सब अगल बगल ही का है। कोई ये नहीं है कि कर्नाटक में 40% तो गुजरात में 4%। और ये प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये तो प्राइवेट आदमी से पूछिए। अरे आप क्या करिए, आपने ठेका दिया है, आपकी जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, आपकी जिम्मेदारी है कि गुणवत्ता पूरी हो। तो इसलिए इससे आप नहीं भाग सकते हैं, आपको इस देना हो। और फिर चलते चलते मैं एक बात और कह दूं समाप्त करने से पहले, मैं ईश्वर को मानता हूं, और मैं जैसा देखता हूं मोदी जी भी मानते हैं। जब वो कहते हैं ना, आपको याद है वो पुराना वाला, जब वो आए थे और भाषण देते थे कि मेरा नसीब है कि पेट्रोल का दाम सस्ता हो गया, तो आपको नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि आपको बदनसीब प्रधानमंत्री चाहिए? ये तो वही कहते थे ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं। उसी तरह से हिंदू धर्म में एक चीज और कही जाती है कि आप जो करते हैं ना, वो यहीं पे सारा आपको देके जाना होता है। वेस्ट बंगाल में मैंने जहां से शुरू किया था, आपने किस तरह से उसकी खिल्ली उड़ाई और आपने किस तरह से आप गुस्सा हुए थे, उससे ज्यादा लोग मरे हैं। आप क्या उस सरकार से और अपने से उतना ही गुस्सा है जितना बंगाल के ब्रिज गिरने से थे? जवाब आपको देना है। और जो लोग देख रहे हैं, ये आपका और मेरा ये काम है कि इस पे हम लोग सवाल पूछते रहें। मैं चलते चलते, मैंने शुरू में नहीं किया था, लेकिन मैं चलते चलते 3 लोगों का नाम इसलिए ले लूं कि वो लोग इंपॉर्टेंट हैं इस देश के लिए। सरदार पटेल, आज उनका नाम लेना आवश्यक है, 31 अक्टूबर है। आचार्य नरेंद्र देव, उनका नाम लेना आवश्यक है, आज उनका जन्मदिन है। आज मैं एक कार्यक्रम में होके आया हूं, 2 कार्यक्रम में और शायद जाना पड़े। और इंदिरा गांधी, आज ही उनकी पुण्यतिथि, आज उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया था, उनको याद कर ले। मैंने इसको लास्ट में किया था। नॉर्मली अगर कोई और दिन होता तो इसमें शुरू में बात करते और लंबी बात करते, लेकिन आज शायद वो दिन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।